अभी अपन ने मांग और मांग के प्रकार और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़े। अब अपन पढ़ेंगे मांग वक्र और मांग तालिका। मांग तालिका और मांग वक्र। मांग तालिका किसी निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की उन मात्राओं की सूची है जो किसी व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है। मतलब मांग मतलब अपन किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो उसकी क्या कीमत है, कैसा है, उसको पहले अपन क्या करते हैं, उसकी मांग तो किसी व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है। इस प्रकार मांग तालिका किसी वस्तु के विभिन्न कीमतों पर उन पर मांगी गई मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध बताती है, उसे कहते हैं मांग तालिका। तो मांग तालिका दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा बाजार मांग तालिका। तो व्यक्तिगत मांग तालिका उन वस्तुओं की मात्राओं की विभिन्न सूची होती है जो व्यक्ति विशेष द्वारा बाजार में विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाती है। उपभोक्ता विभिन्न मूल्यों पर चीनी को काल्पनिक मांग द्वारा स्पष्ट करता है। तो चीनी की कीमत कैसी होगी प्रति किलो और मांगी गई मात्रा। तो कीमत कैसी है, कीमत सबसे पहले 14 रुपये किलो है तो कितने लोग खरीदेंगे बेटा इसको, मांगी गई मात्रा कितनी होगी, 8 लोग इसको खरीदेंगे, मतलब इसकी मांगी गई मात्रा 8। फिर 15 रुपये किलो हो गई तो उसकी मांगी गई मात्रा 7। तो कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी बेटा वैसे वैसे मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। 16 रुपये हुई तो कीमत कैसी होगी, 5 हो गए, मतलब मात्रा उसकी जो व्यक्ति जो खरीदेंगे वो 5 लोग खरीदेंगे। और 17 रुपये हुई तो फिर उसकी और मात्रा घट गई, कितनी हो गई, 3। तो इसे कहेंगे व्यक्तिगत मांग तालिका। इसी प्रकार बाजार मांग तालिका किसी वस्तु की कीमत पर मांग तालिका की सहायता से संपूर्ण बाजार मांग तालिका ज्ञात की जा सकती है। तो अपन आपको तालिका बनानी है तो अपन उसके लिए संपूर्ण बाजार की मतलब मांग तालिका ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत तालिका की सहायता से इसे बनाएंगे। तो बाजार मांग तालिका किसी वस्तु की वह निश्चित मांग जो संपूर्ण बाजार में सभी क्रेता की मांग को जोड़कर प्राप्त होती है। तो उदाहरण दिया, माना बाजार में 3 उपभोक्ता हैं ABC जिनकी मांग तालिका हमें ज्ञात है। इन तीनों की मांगी गई चीनी की मात्रा का योग लिया जाए तो हमें बाजार मांग तालिका क्या होगी, प्राप्त होगी। तो नीचे बाजार मांग तालिका दी हुई है बेटा। तो सबसे पहले चीनी की कीमत, फिर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा चीनी की मांग और चीनी की कुल मांग। तो जो व्यक्ति होंगे ABC व्यक्ति हैं, ठीक है। तो 14 सबसे पहले जब 14 रुपये होगी चीनी की कीमत तो कितनी होगी बेटा, ए जो रहेगा वो 8 की मात्रा में लेंगे और बी जो रहेंगे 11 और जो सी रहेंगे वो 10। ऐसे वस्तु की क्या हो जाएगी, कुल चीनी की मांग कितनी हो जाएगी, 29। तो प्रत्येक व्यक्ति ने ज़्यादा खरीदा, किसी ने 8, किसी ने 10, किसी ने 11, जब 14 रुपये कीमत थी तो ऐसे कुल कितने हो गए, 29। और उसी प्रकार फिर 15 रुपये हुई तो फिर 7 लोगों ने खरीदा, फिर 8 लोगों ने खरीदा, इसमें कुल मिलाकर ही हो गई, कुल कीमत कितनी हो गई बेटा, कुल मांगी गई मात्रा हो गई 23। तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसे मांग तालिका से स्पष्ट है कि मांग बढ़ने पर मांगी गई मात्रा कैसी हो जाती है, कम, और कीमत कम होने पर वस्तु की मांग कैसी होती है, बढ़ जाती है। मांग वक्र, जब किसी मांग तालिका की रेखा चित्र द्वारा व्यक्त किया जाए तो मांग वक्र प्राप्त होता है। मांग वक्र किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो किसी भी वस्तु की मांग रेखा द्वारा चित्र द्वारा इसको स्पष्ट किया है बेटा, चित्र बना है। मांग वक्र भी 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। कितने प्रकार के होते हैं, 2, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार। तो एक चित्र दिया है बेटा, आप उस बनाओगे OX और OY, है ना। एक चित्र दिया हुआ है, उसमें DD एक वक्र दिखाई दे रहा है।
ये डी एक वक्र दिखाई दे रहा है जो बाएं से दाएं की ओर गिरता है। इसका मतलब है मांग तथा कीमत में उल्टा संबंध होता है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कीमत घटने पर वस्तु की मांग कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वस्तु की कीमत क्या है? पी क्यू। आपको दिख रहा है बेटा, ये पी और ये क्यू। क्या है ये? पी क्यू वस्तु की कीमत है और ओ क्यू वस्तु की कीमत पी क्यू से बढ़कर P1 और Q1 हो जाती है, मतलब बढ़ रही है। तो मांग कैसी हो जाएगी? घट जाएगी। तो मांग कैसी होगी? ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू। ये मांग की वस्तु की मांग कैसी हो गई? घट गई। और ओ Q2 हो जाती है। तो मांग वक्र की रचना करते समय हम मान लेते हैं उपभोक्ता की आय, रुचि आदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता से संबंधित वस्तु की कीमतें कैसी रहती हैं? स्थिर रहती हैं। यह वक्र स्थिर स्थिति को व्यक्त करता है क्योंकि डी जो वक्र है वो बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ है और वस्तु की कीमत कैसी है? स्थिर है। तो इसे कहते हैं मांग वक्र। अब आपका गृह कार्य है बच्चों। आपने आज पढ़ा मांग की परिभाषा, मांग का अर्थ, मांग के प्रकार, प्रभावित करने वाले तत्व और मांग तालिका कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, नीचे दिए हैं, आप इनको कॉपी में लिखेंगे और